हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए, जो हमारी बोर्ड सीरीज चली हुई है क्लास 12th की, इसमें सबसे पहला चैप्टर चला हुआ है हमारा डेरिवेटिव। इसके बारे में आज हम बात करेंगे बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में हमको फंक्शन गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। हाँ, देखिए, तो पहला हमारे सामने क्वेश्चन ये रहा। देखिए, क्वेश्चन है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, तो समझिए, देखिए कैसे निकालेंगे। हमको फाइंड क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान रखना, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो हमको एक्स इक्वल टू गिवन है ए कॉस थीटा। यहाँ देखिए आप, यहाँ हमको जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन है इन द टर्म ऑफ थीटा, थीटा के टर्म में। तो बच्चे यहाँ हम जो डेरिवेटिव करेंगे ना वो एक्स का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ ए तो कांस्टेंट है, तो डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। ओके, ये तो यहाँ से क्या आएगा बच्चे निकल के, देखिए ध्यान देंगे, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ ए और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, क्या निकल के आया, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकल के आया। ऐसे बच्चे और क्या गिवन है हमें, हमको गिवन है y एंड y इक्वल टू है a साइन थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, डी वाई अपॉन डी थीटा। ओके, डी वाई अपॉन डी थीटा, क्योंकि y का फंक्शन है थीटा के टर्म में, तो डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे बच्चे हम। तो यहाँ देखो a कांस्टेंट है और d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, a कॉस थीटा। क्या होगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है बच्चे, ये वाली वैल्यू, ये तो है डी वाई अपॉन डी थीटा की, और ये है डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, देखिए वाई ऊपर एक्स नीचे। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान रखना, जो डी वाई अपॉन डी थीटा है, यानी कि डी वाई अपॉन डी थीटा है, तो डी वाई ऊपर है, ध्यान रखना, और इसमें डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा से। देखो, तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना हमारे पास, ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा हमारा, कॉट थीटा। ये इसका फाइनल आंसर है बच्चे। ठीक है, समझ गए ना। ओके, पैरामेट्रिक फॉर्म की हम जो है डेरिवेटिव कैसे करें, डिफरेंशिएशन कैसे करें, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करके इस तरीके से, और डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए ये रहा। देखिए, हमको x गिवन है बच्चे, x इक्वल टू है कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, तो फंक्शन x का है और थीटा के टर्म में है, तो क्या करेंगे हम, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो बच्चे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, दोनों का अलग अलग कर देंगे, दोनों फंक्शन के बीच में क्या नेगेटिव है तो माइनस लगाएंगे, और डी अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस टू थीटा। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा जो है हमारा वो क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ओके, माइनस साइन थीटा हो गया इसका डेरिवेटिव, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और माइनस कॉस टू थीटा है, तो कॉस टू थीटा का हो जाएगा बच्चे साइन टू थीटा, और वो भी कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, बट हमको अगेन डेरिवेटिव करना होगा, अगेन डेरिवेटिव इसका करना होगा किसका बच्चे, डी अपॉन डी थीटा ऑफ टू थीटा। ओके, ठीक है, बाय चेन रूल, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन बन रहा है, तो टू थीटा का हमें अगेन डेरिवेटिव करना होगा। तो यहाँ क्या आएगा बच्चे, यहाँ आएगा माइनस साइन थीटा, इस माइनस से ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, और देखिए इस थीटा का करेंगे ना हम, जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है, ऐसे डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, वन हो जाएगा, और वन की टू हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, टू। तो यहाँ आ गया टू साइन टू थीटा। ठीक है, ये क्या निकल का आया, ये निकल का आया डी एक्स अपॉन डी थीटा।
ठीक है, ये निकल के आया बच्चे। ओके, क्लियर है। और क्या निकालना हमको, देखो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखिए समझिए क्या है हमारे पास, हमारे पास है y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे हम डी वाई अपॉन डी थीटा, क्योंकि देखिए फंक्शन y का है थीटा के टर्म में है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, आप इस तरीके से कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए साइन थीटा का क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस थीटा। ठीक है, माइनस साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। अगेन डेरिवेटिव करेंगे इसका 2 थीटा का, तो क्या आएगा बच्चे, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आया, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है बच्चे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डिवाइड करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, देखिए ये रही, क्या है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। और इसकी वैल्यू क्या बच्चे हमारे पास, ये रही। ठीक है, क्या है, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ओके, नोट कर सकते हैं हैंड टू हैंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना टाइप कौन सा चल रहा है, टाइप चल रहा है हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म वाले जो फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 शॉट वीडियोस चली हुई हैं हमारी इस चैप्टर की, मैं आज कंप्लीट कर दूंगा आपका डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो केवल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। इसके बाद जैसे हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर हम इसके PYQ लगाएंगे। ठीक, केवल आप मेथड समझिए, आखिर पैरामेट्रिक जो लॉजिक है, जो मेथड है, वो कैसे यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और लगाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये रहा क्वेश्चन, यह है x इक्वल टू a ब्रैकेट के बाहर है cos t प्लस log 10t/2, ये है हमारे पास। ठीक है, वही निकालना हमको dy अपॉन डी एक्स यहाँ से भी, और y दिया हमें a sin t हमको गिवन है y इक्वल टू। ओके बच्चे, देखिए तो यहाँ से करेंगे हम dx अपॉन dt। क्यों, क्योंकि अब थीटा नहीं है, अब वो जो फंक्शन है x का जो फंक्शन है वो t के टर्म में है। ध्यान रखना किसके टर्म में है, वो अब t के टर्म में है। तो अब dx अपॉन dt करेंगे हम यहाँ, तो a देखिए ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, d अपॉन dt ऑफ cos t का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन t। ठीक है, माइनस साइन t। ओके, चलिए, और प्लस यहाँ देखिए मैं करूँगा लॉग। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ध्यान देना, लॉग का फंक्शन है लॉग का, आफ्टर दैट टेन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक और देन एल्जेब्रिक। तो सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव होगा, तो इसका मैं डेरिवेटिव करूँगा तो लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये आएगा बच्चे 1 अपॉन 10t/2। और दोबारा से जो होगा हमारा बाय चेन रूल d अपॉन dt ऑफ 10t/2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव अगेन कर देंगे। ध्यान देंगे a बाहर है हमारा, माइनस साइन t प्लस यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा हमारा 1 अपॉन 10t/2। और देखिए ये 10t/2 का डेरिवेटिव करेंगे। 10x का क्या होता है डेरिवेटिव, मैंने बताया आपको, जो पिछली हमारी क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, उसमें बताया है 10x का होता है बच्चे सेक स्क्वायर x। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर t/2। तो अगेन डेरिवेटिव किसका होगा, d अपॉन dt ऑफ t/2। ठीक है, t/2। तो देखिए a बाहर है हमारा, माइनस साइन t प्लस, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन 10t/2 लिख सकता हूँ मैं cot t/2 इंटू ये आ जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर t/2। यहाँ देखो t अपॉन 2 है। ठीक है, t का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, बट d अपॉन डी एक्स ऑफ x 1 होता है, तो d अपॉन dt ऑफ t 1 होगा। तो जब इसका 1 होगा तो क्या आएगा 1 अपॉन 2। हाँ, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बच्चे 1 अपॉन 2।
ठीक है, चलें आगे। देखिए ए है माइनस साइन टी, इसको एक काम करते हैं। देखो कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू, और इनटू इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर टी बाई टू। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, और इनटू में 2 है, 2 यहाँ रख लीजिए आप, ठीक है, इनटू में 2 मैंने यहाँ रख लिया। चलिए अब देखिए इस एक कॉस से एक कॉस गायब कर दीजिए, यह क्या आएगा ए और माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? एक बार बताइए आप, एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है ट्रिगोनोमेट्री में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला होता है वो साइन 2 थीटा है ना, या 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a होता है। बट यहाँ एंगल जो हमारे पास ए की जगह पर क्या है t/2 है, या मैं कहूँ a/2 है, तो क्या हो जाएगा जस्ट हाफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई ना आपके, ये बात क्लियर है ना? ठीक है, इसका क्या होगा साइन टी। ओके, क्योंकि देखो 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ये होगा बच्चे साइन 2t। ठीक है, साइन 2t होगा तो कब, जब ये 2 साइन टी कॉस टी होगा। बट यहाँ t/2 है, तो t/2 का मतलब क्या है, t/2 करूँगा जब मैं 2 से 2 कैंसिल, तो साइन टी आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ए बार कॉमन है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन टी। ठीक है, साइन टी एलसीएम आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस आया 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये कितना है ए, और यहाँ आएगा बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर सॉरी थीटा नहीं टी है, ये टी करिए टी, और यहाँ है साइन टी। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा बच्चे कॉस स्क्वायर टी, तो ए कॉस स्क्वायर टी और अपॉन में जो होगा ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे? ठीक है ना, चलिए अब इसको यहीं छोड़ दीजिए आप। ये क्या निकाला मैंने dx अपॉन dt निकाला है ये। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास y इक्वल टू है a साइन टी, देखो है ना y इक्वल टू a साइन टी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास y इक्वल टू है a साइन टी, यहाँ से निकाल दीजिए आप dy अपॉन dt। तो कैसे करेंगे, देखो a इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा बच्चे कॉस टी, क्या आएगा कॉस टी। ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी क्या आ गया कॉस टी। ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या आ गया, ये रहा आपका। निकालना क्या हमको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना हमें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, इसमें इसका डिवाइड कर दो, डी वाई अपॉन डी टी में इसका डिवाइड कर दीजिए आप। देखिए करते हैं हम, आइए करते हैं डिवाइड। तो हमारा होगा ए कॉस टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, ये तो होगा, ए से ए कैंसिल, साइन जाएगा ऊपर, कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, यानी साइन अपॉन कॉस बचेगा। देखो ना साइन जाएगा ऊपर, ठीक है, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया, यहाँ आया साइन टी अपॉन कॉस टी, और ये क्या होगा बच्चे टेन टी। तो आंसर आ गया आपका टेन टी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया हमारा टेन टी निकल के आया बच्चे। ठीक है, ध्यान रखोगे, पक्का ध्यान रखोगे सभी के सभी। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे। हम देखिए कुछ अलग क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए आइए अब बात करते हैं हम, मैंने पैरामेट्रिक समझा दिया आपको, बाकी और पैरामेट्रिक क्वेश्चन हम इसके जो पी वाई क्यू लगवाएंगे ना तब ले लेंगे। ठीक है, जब इसके पी वाई क्यू लगवाएंगे तब ले लेंगे। देखिए आइए यहाँ आते हैं अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। आखिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है वो समझिए आप। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए
हमारे सामने ये हमको एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। मैंने इसको क्या काम करा, y के इक्वल एज्यूम कर लिया, ठीक है। y के इक्वल मान लिया, ये कोई फंक्शन है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। सेकंड ऑर्डर से मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, देखो समझिए। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, हम इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो यानी कि dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा बच्चे, d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए तो क्या आएगा, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 0। 2x कैसे आया, देखिए 2 आगे आएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, पावर लिखो लिखो मत लिखो, ठीक है। यानी कि ये आ गया हमारा 2x प्लस 3 निकल के आया बच्चे यहाँ से, ठीक है। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया dy अपॉन dx, ठीक है। इसे कहेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि इसका एक बार डेरिवेटिव हुआ है। अब मैं इसका डेरिवेटिव अगेन करूं, एक बार और डेरिवेटिव करूं इसका, मैं अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन का, जिसे मैं कहूँगा d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx। तो बच्चे क्या होगा, d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 3, इसका अगेन डेरिवेटिव होगा। जब इसका आगे डेरिवेटिव होगा इसका मतलब क्या हुआ, तो 2x का हो जाएगा 1 और प्लस इसका हो जाएगा 0। तो क्या निकल का आया, 2। ये तो 2 निकल का आया, पर 2 जो निकल का आया वो किसकी वैल्यू है, ध्यान रखना, ये है हमारी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो y का फंक्शन है उसका 2 बार डेरिवेटिव हुआ है विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में 2 बार, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया 2 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका x cos x। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x cos x। तो मैं इसको y के इक्वल एज्यूम कर लेता हूँ। मैंने बताया आपको कि जब हमारे पास फंक्शन कैसे हो, प्रोडक्ट में हो, तो यहाँ लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। एक को फर्स्ट एज्यूम करेंगे, सेकंड को सेकंड एज्यूम कर लेंगे, लगाएंगे हम देखो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फर्स्ट को सेम रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ओके, यहाँ प्लस लगाएंगे कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, यहाँ देखिए एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, कॉस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स। ओके, प्लस यहाँ कॉस एक्स है और एक्स की जो वैल्यू होगी बच्चे वो होगी 1। एक्स के जो डेरिवेटिव होता है 1 होता है ऑलवेज, ठीक है। मैंने कई बार आपको ये बात बता दी है। चलिए यहाँ आएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये निकल कर आया डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे कहेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहेंगे इसे हम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए इसका आगे करते हैं, अगेन डेरिवेटिव करते हैं इसका, हम अगेन डेरिवेटिव करते हैं दोबारा से, हाँ तभी तो कहेंगे हम इसका, जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे तभी तो कहेंगे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगेन करेंगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चे माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। ओके, और प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये है, ठीक है। चलो इसका यहाँ कर देते हैं इधर साइड, क्या है अपना ये है, देखिए इधर करते हैं, माइनस है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। देखिए यहाँ करते हैं, देखिए वही फर्स्ट और सेकंड, माइनस को बाहर रखेंगे, फर्स्ट सेम रखेंगे एक्स, साइन एक्स का क्या होता है बच्चे कॉस एक्स, प्लस लगाएंगे साइन एक्स को सेम रखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे 1, प्लस यहाँ कॉस एक्स का क्या होता है बच्चे माइनस साइन एक्स। ओके, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इस माइनस की एंट्री कराओ अंदर, तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से क्या है माइनस माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ये आपका इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या आया, फाइनल रिजल्ट निकल के आया, किसका बच्चे, ये रहा देखो एक्स कॉस एक्स।
एक्स कॉस एक्स का क्या निकल के आया, ये रहा आपके सामने। ठीक है, चलते हैं आगे और करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ये रहा देखो क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन, देखो समझिए इस क्वेश्चन को। ये रहा, ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमको प्रूफ करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो देखिए हमारा क्या है, हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। ओके, करें इसका डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चे तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 5 कॉन्स्टेंट है तो cos x का डेरिवेटिव कर देंगे हम तो क्या आएगा sin x, और वो भी कैसा आएगा नेगेटिव। ठीक है, प्लस 3 sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे, sin x का डेरिवेटिव आया cos x, मैंने लिख दिया। ठीक है, यानी यहाँ क्या आया हमारे पास, यहाँ आया -5 sin x प्लस 3 cos x। ये किसकी वैल्यू है, ये है मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। क्या हमको क्या चाहिए, हमको देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका अगेन डेरिवेटिव करना होगा, लिखेंगे अगेन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा बच्चे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहाँ पर 5 है। अब देखो साइन एक्स का करेंगे डेरिवेटिव अगेन। ठीक है, लिखना चाहो लिख दो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आप लिखना जब आप एग्जाम में करें सॉल्व, इस बात को लिखना कैसे बोला, देखो ऐसे डी अपॉन डी एक्स, डायरेक्ट मत करना, यहाँ साइन एक्स ऐसा शो करना हो। ठीक है, प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इस तरीके से एक लाइन और आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो साइन एक्स का करेंगे तो हम -5 cos एक्स, ठीक है, और प्लस 3 cos एक्स का आ जाएगा बच्चे माइनस साइन एक्स। ठीक है, दोनों में से देखो माइनस, यहाँ से हम क्या काम करेंगे, कॉमन ले लेंगे चाहे तो। देखो इसे माइनस, इसका ये, देखिए समझिए। ठीक है, यहाँ देखिए आप -5 cos एक्स और ये होगा हमारा -3 साइन एक्स। ठीक है, माइनस कॉमन, कॉमन नहीं, अच्छा, देखो ये माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो ये माइनस चलेगा यहाँ से। देखो ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा यहाँ, और ये माइनस रहेगा। अब इस माइनस से ये माइनस है और इस माइनस से बच्चे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक है, सही कर लेना इसको। ये नेगेटिव है, ये माइनस है यहाँ, ये माइनस, सही कर लेना इसको सभी। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस हम कॉमन लेंगे तो देखो क्या आएगा अपना, ये आएगा 5 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये आया। ठीक है, ओके। अब देखिए आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब ये वैल्यू देखिए आप, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, देखो यहाँ देखो आप, ये वैल्यू वाई की वैल्यू है। देखो आप 5 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स, हाँ 5 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये वाई की वैल्यू है। तो यहाँ आप माइनस वाई पुट कर दीजिए, ये आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया प्रूफ। देखिए ये तो ना प्रूफ करके हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना हमको। ठीक है, बात क्लियर, समझ में आ रहा है ना, देखो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं हम। आइए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन ये रहा, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस वाई साइन log x, ये हमको गिवन है। देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। देखो यहाँ बच्चे y2 और y1 का मतलब क्या है, y1 का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि हमारा एक बार डेरिवेटिव, उसे कहेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव उसे डी वाई अपॉन डी एक्स कहते हैं ना, तो उसको हम y1 बोलेंगे। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव जो होता है ना हमारा, जो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है उसको हम y2 कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखो समझिए,
हमको जो गिवन है y इक्वल टू 3 cos log x, ठीक है, प्लस 4 sin log x, ठीक है, ये है। अब करेंगे इसका देखो डेरिवेटिव। हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकंड भी चाहिए, तो पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो करेंगे तो बेटा हमारा आएगा dy/dx, जिसे मैं y1 कहूँगा। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को y1 कहूँगा, क्योंकि y प्रूफ करना है हमको y1 y2 की फॉर्म में। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम करेंगे 3, तो यहाँ आएगा d/dx ऑफ cos log x प्लस 4 d/dx sin log x, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए डेरिवेटिव सबसे पहले कॉस का फंक्शन है, तो कॉस का क्या होता है बच्चे, कॉस का होता है माइनस साइन लॉग एक्स हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो गया, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव किसका होगा, d/dx ऑफ लॉग एक्स प्लस 4, इस बार साइन का करेंगे हम, तो साइन का क्या होता है बच्चे, साइन का होता है कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस, ठीक है, कॉस लॉग एक्स, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव किसका होगा, अगेन डेरिवेटिव किसका होगा, अगेन होगा लॉग एक्स का, ठीक है। चलिए यहाँ आ गया माइनस 3 साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x प्रोडक्ट में, तो अपॉन में x लगा दिए मैंने, ठीक है, प्लस यहाँ आएगा 4 कॉस लॉग एक्स, और अपॉन में ऐसी लॉग एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1/x, तो अपॉन में लगा दिया मैंने x यहाँ पर भी, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए दोनों का मैं एलसीएम लूँगा, तो दोनों का एलसीएम लेके एलसीएम में x आएगा, तो उस x को कहाँ लेके चला जाऊँ मैं, y1 के पास, तो क्या आ जाएगा बच्चे x y1 इक्वल टू आ गया माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ये हो गया अपना, ठीक है, ओके, क्लियर है ना सभी को। चलिए अब अगेन डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे अगेन डेरिवेटिव। जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो अब देखो यहाँ फंक्शन जो है ना फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट सेम रहेगा x, जब मैं y1 का डेरिवेटिव करूँगा तो क्या लिखूँगा dy/dx प्लस इस y1 सेम रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, देखो ध्यान समझिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -3 ऐसे रहेगा, साइन लॉग एक्स का हो जाएगा बच्चे कॉस लॉग एक्स, ठीक है, कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा 1/x, समझ गए ना, ये वाली बात समझ गए आप। साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स का अगेन डेरिवेटिव, तो अपॉन में क्या आएगा, इनटू में क्या आएगा 1/x, तो क्या आ गया अपॉन में x आ गया, क्लियर। चलिए प्लस यहाँ करेंगे हम 4 कॉस का क्या आएगा माइनस साइन, तो ये आएगा माइनस साइन लॉग एक्स, ठीक है, माइनस साइन लॉग एक्स ये आया, और ध्यान देना लॉग एक्स का क्या आएगा 1/x, तो यहाँ हो गया x, ठीक है, क्या हो गया ये अपॉन x। यहाँ से एलसीएम लेके देखिए हम एलसीएम लेंगे, यहाँ से एलसीएम जो होगा हमारा x आएगा, और x एलसीएम लेके इधर पहुँचा देंगे हम इसे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा x², देखो x अपॉन में आएगा ना, x पे एलसीएम लेके x इधर पहुंच जाएगा, तो क्या आएगा हमारा ये x², और dy/dx जो है ये देखो ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है, y2 हो जाएगा, और जो ये x है जो यहाँ था एलसीएम में उसकी प्रोडक्ट कहाँ होगी बच्चे, वो x y1, ओके, क्लियर है। और यहाँ क्या बचेगा -3 cos log x और -4 sin log x, ठीक है, ये है। माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हम, तो क्या आया 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है, ये रहा। यहाँ से जो ये है आप देखो, ये जो वैल्यू निकल के आई हमारी, ये किसकी वैल्यू है, देखो यहाँ देखो आप, ये y की वैल्यू है ना 3 cos log x प्लस 4 sin log x। देखिए आप यहाँ देखो आप,
3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा y से, ठीक है। तो यहाँ माइनस वाई, और इधर क्या मेरा, इधर है मेरा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, इसे इधर लेके चले जाओ आप। तो आंसर क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई, और इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 0, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, देखिए यही आपको प्रूफ करना है। ये देखो ये रहा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर है ये, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर वाई टू प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना है। जो गिवन है वो लेकर चलेंगे हम। तो y इक्वल टू, देखिए ध्यान देंगे हम, देखिए y इक्वल टू टेन इनवर्स x का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, इसका देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या होगा डेरिवेटिव। देखो पहले ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक है ना, पावर है ना, तो पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे हम। तो 2 आगे आएगा और टेन इनवर्स एक्स, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा, लिखी मत लिखो इसकी पावर ऊपर 1, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव किसका होगा, टेन इनवर्स एक्स का, क्यों, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हुआ ही नहीं अभी, स्क्वायर का तो किया है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या आने वाला है, ये आएगा 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया आपको भाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो होता है ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना हमारा बना यहाँ से 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसे मैं वाई वन कहूँगा, क्या कहूँगा वाई वन, ठीक है। क्या कहूँगा बच्चे, इसे मैं कहूँगा वाई वन, ठीक है। ओके, चलिए अब इस पूरे पोर्शन को एक काम करो, इसको इधर लेके चले जाओ आप इधर साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका कर दो अगेन डेरिवेटिव, अगेन करेंगे तो वही फर्स्ट सेकंड, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, ठीक है। करेंगे डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका करेंगे डेरिवेटिव तो क्या आएगा वाई टू, ठीक है। इसका वाई वन का क्या हो जाएगा वाई टू, इसको सेम रखा, इसका डेरिवेटिव वाई टू प्लस वाई वन को सेम रखो, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 तो 0 होगा, 1 तो 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चे 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू, और 2 इंटू यहाँ क्या होगा टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है, क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिख देना यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, इस बात को यहाँ लिख देना आप, ठीक है। चलिए यहाँ आया हमारा इतना समझ में आ गया होगा आपके, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x वाई वन इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये रहा। अब देखो ये अपॉन में है ना, ये चीज़ ये अपॉन में है आपके, तो इसको एक काम करते हैं, देखिए समझिए, इसको मैं इधर लेके चला जाता हूँ या इसकी प्रोडक्ट कर देता हूँ दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर, और वाई टू प्लस 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ वाई वन और इक्वल टू 2, यही हमको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था हमको। देखो ना आप, ये तो प्रूफ करना है, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई टू, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई वन इक्वल टू 2, ये हमको प्रूफ करना था। ओके, ठीक है बच्चे। तो आज जो बताया मैंने आपको, आज जो पढ़ाया वो पढ़ाया मैंने आपको एक तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि हम
पैरामीट्रिक के साथ साथ जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कैसे सॉल्व करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये, ठीक है, कंप्लीट बताया मैंने आपको। ये जो डेरिवेटिव है कंप्लीट हुआ आपका, जितने भी मेथड्स इसमें हैं जो आपके हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने जो न्यू सिलेबस हमारे लिए जारी किया है उसका जो पूरा कंप्लीट पैटर्न है, जो डेरिवेटिव का जो भी कंटेंट है उसके बेस के जो जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब मैं इसके PYQ सीरीज लगाऊंगा, ठीक है, आपको लगवा दूँगा कंप्लीट, बिल्कुल चिंता ना करें। बस इसको क्रम में, सारी वीडियोस को क्रम में देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को आप यदि आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करें बच्चे, ठीक है। चलते हैं और मिलते हैं आपसे आपकी अपनी अगली क्लास में।